सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाये मामले को लेकर अर्जी खारिज की है और ये अर्जी गलत कैलकुलेशन को लेकर दायर की गई थी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से। क्या है मामला समझ लीजिए। एजीआर ड्यूज को लेकर कंपनियों का कहना था कि भाई इसकी कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की गई है, ठीक है, और इसमें हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, इसको रीकैलकुलेट करना चाहिए। इसको लेकर शायद पिछले सितंबर में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ख्याल है, उस समय डिसीजन आ चुका था। एक बार हमारी टीम निकालेगी कि और तब उस समय उस ज़माने में नवंबर या सितंबर जो भी, अब मुझे डेट याद नहीं आ रही, मैं एक बार चेक करूँ। हाँ, वो उस समय डिसीजन आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसको कंसिडर ही नहीं, हम याचिका ही वापस कंसिडर नहीं करेंगे, रिकैलकुलेशन तो दूर की बात है। सितंबर ही था ना, हम वही तो मेरे ख्याल से 19 सितंबर के आसपास, शायद 18-19 के आसपास, 18-19 हाँ। बराबर ना, 19 सितंबर के आसपास, अगस्त अंत में सुनवाई हुई थी, लगभग 18-20 दिन बाद फैसला आया था, राइट। सो हाँ, 31 अगस्त को सुनवाई, 30 या 31 अगस्त को सुनवाई हुई थी, 19 सितंबर को फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। वहाँ तब 17-18 रुपये से स्टॉक घट के 8 रुपये के आसपास आ गया। एक बार कंपनी ने फिर से कैलकुलेशन को लेकर याचिका दायर की थी, पुनर्विचार कर लीजिए। इस पुनर्विचार में भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, जो कैलकुलेशन किया हो बराबर है, वो वही पुराना डिसीजन है जो वापस आ जाया है, मतलब उसी डिसीजन को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से स्टॉक में किसी तरह का कोई खास रिएक्शन नहीं है। अगर हाँ कर देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद स्टॉक भाग गए थे। ना किया है कि हम इसको याचिका को नहीं लेंगे, कंसिडर करेंगे, ये पता ही था, ये हो चुका है, और यही वजह है कि 16 वाला स्टॉक 8 है, राइट। तो इसलिए स्टॉक में लिमिटेड रिएक्शन की, नया कुछ भी नहीं है, वही है। पुनर्विचार याचिका को भी बोला कि नहीं, कुछ नहीं, खत्म बात। तो अब देखते हैं सरकार आगे किस तरह से कोई रिलीफ देने की कोई कोशिश करती है, नहीं करती है। बेसिकली कंपनियां क्या चाहती हैं, मैं बता दूं आपको। कंपनियां ये चाहती है कि एक तो एजीआर के जो हमारे ड्यूज़ हैं उस पर पेनल्टी मत लगाओ, और पेनल्टी के ऊपर ब्याज मत लगाओ, ठीक है, और जो ड्यूज़ बाकी पड़े हैं उस पर ब्याज जो लग रहा है वो उस पर रिलीफ दे दो। प्लस इनको निकालने के बाद जो पैसा आए, देने का निकले, उसके लिए हमें थोड़ा समय दे दो, हम चुकाएंगे, ये उनका मानना है। ताकि क्या है, फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया के लिए 70,000 के करीबन के आसपास की, 70-80 हज़ार के आसपास की जो बनती है लाइबिलिटी, वो घट के 35,000, 30,000, 40,000 की रेंज में आ जाए जी। अब सरकार को डिसाइड करना है कि वो करें या न करें, या किस तरीके से करें, क्योंकि क्या है, एक तरफ या तो सर्वाइवल वाला केस है, 1/3 हिस्सेदारी तो सरकार की है इस कंपनी में, अब 33%, तो डूबेगा तो सरकार का भी पैसा डूबेगा, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में लेना। अच्छा, दूसरी बात है कि 3 बड़े प्लेयर तो प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। तो अब ये है कि अगला इसका सर्वाइवल कैसे होगा एजीआर के मामले में, वो वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। अगर सर्वाइवल हो गया तो फिर बात कुछ अलग होगी, नहीं हो गया तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। ये है, अब देखते हैं व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके।